पिछले मैंने अपने एक वीडियो में परसेंटेज गेन के बारे में बताया था, जो कि एक अमाउंट पहले से है, इन्वेस्टमेंट के बाद अगर अमाउंट बढ़ती है या घटती है तो परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस उस हिसाब से कितना होता है। उसी का एक और फॉर्मूला है जिसको एब्सोल्यूट रिटर्न भी कहा जाता है। फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा। कैसे? परसेंटेज गेन क्या था कि फाइनल वैल्यू, मतलब आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, घट गई है, बढ़ गई है, जो भी है आज की वैल्यू, वो फाइनल वैल्यू। इन्वेस्टेड वैल्यू या इनिशियल वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू जो थी उसकी, वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे मान लीजिए कि अमाउंट अभी मेरे पास 1,20,000 है और मैंने 1 लाख डाले थे इन्वेस्टमेंट में, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करने पे 0.2 आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 20%। तो इससे तो आप करके देख सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या है कि फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1,20,000 मेरे आज की वैल्यू है जो मैंने बताया, डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1.2 आंसर आता है। माइनस 1 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 20%। एब्सोल्यूट रिटर्न और परसेंटेज गेन के लिए जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला अलग है, आंसर लेकिन सेम ही आता है। अच्छा, एब्सोल्यूट रिटर्न कब काउंट करते हैं? एक्चुअल में ये हम अपने इन्वेस्टमेंट पे भी देख सकते हैं, और कंपनी के जब आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वगैरह देखोगे तो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो यूजुअली जो एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं वो कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस पे, 1 ईयर परफॉर्मेंस, कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस पे। कंपनी पिछले साल जो है वो, अब ये बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, मान लीजिए कंपनी पिछले साल 500 करोड़ कमाई थी, तो आज जो है 5.5 हुआ, 4.5 हुआ, तो ये 1 साल के परफॉर्मेंस का कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कंपनी पिछले 5 साल से कैसे परफॉर्म करते हुए आ रही है उसको चेक करना है, तो उसके लिए उसको कहते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। CAGR क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितने साल का आपको कैलकुलेट करना है, इतने साल से अब तक कैसे परफॉर्म कर रही है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो है, अब उसको आपको जो डेटा चेक करना है तो वो डेटा आपको बैलेंस शीट वगैरह में मिल जाएगा, या तो फिर अपना खुद का पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है 4-5 साल से, वो भी आप स्टार्ट देख सकते हैं। इसका भी एब्सोल्यूट रिटर्न जैसा ही फॉर्मूला, थोड़े से चेंजेस के साथ। फाइनल वैल्यू मतलब स्टार्ट, आज की जो करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट की, या फिर किसी कंपनी के प्रॉफिट की या मार्जिन्स वगैरह की, जो भी है। ठीक है, तो अभी 2022 तक का मैं एक थ्योरेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं। 160 करोड़ है और 2018 में 50 करोड़ था, तो फाइनल वैल्यू मतलब एंड वैल्यू, आज की वैल्यू, ये है 160, और इनिशियल वैल्यू कितना था? 50। कितने साल का डेटा है ये? 1 2 3 4 5, तो इसको करेंगे 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, ये ओवरऑल एक ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यह है 0.26 मल्टीप्लाई बाय 100, 26.19%, विच इज गुड। ये नंबर बता रहा है कि पिछले 5 साल में कंपनी जो है 26% से मूव हुई है। 26% CAGR है, जो कि बहुत अच्छा है। एब्सोल्यूट रिटर्न उस वक्त देखते हैं जब हमें किसी चीज का ओवरऑल रिजल्ट चेक करना है 1 साल या 1 साल से कम, 1 साल या 1 साल से लेस देन एन ईयर। और CAGR कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमें ग्रोथ चेक करनी होती है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो CAGR 1 साल से ज्यादा के लिए, और एब्सोल्यूट रिटर्न 1 साल या 1 साल से कम के लिए। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।